हमारे हुक्मरानों को नरेंद्र मोदी साहब से ये सीख लेना चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम के साथ कैसे मुखलिस हुआ जाता है। तो विजय साहब आए एक इंडियन फिल्म सुपरस्टार, वो उन्होंने अब इंडियन सिस्टम चेंज कर दिया। अब इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने 108-10 नशिस्तें निकाली हैं, आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। हम मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। चलें ठीक है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हैं। तीसरा टेन्योर चल रहा है, 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नहीं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानियों के खाने के लाले पड़ गए हैं। मतलब काफी सारे पाकिस्तानियों को 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी पाकिस्तान के अंदर महंगाई ऊपर चली गई है। इसीलिए दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी को मोदी जी अच्छा लगने लगा है और कहते हैं कि मोदी जी ने मुश्किल वक्त में भी इंडियन पब्लिक को सही रास्ता दिखाया और इंडियन पब्लिक के लिए इतनी महंगाई ऊपर नहीं जाने दी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले ये बताएं, जो वीडियो सामने आई है नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल की, 2 गाड़ियां जा रही हैं, एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है इस बात? एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को नरेंद्र मोदी साहब से ये सीख लेना चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम के साथ कैसे मुखलिस हुआ जाता है। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि देखें, हम मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। चलें ठीक है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हैं। तीसरा टेन्योर चल रहा है, 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। आप तो प्रोटोकॉल की बात कर रही हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं तो मेट्रो बस में भी सफ़र कर लूँगा, मैं तो अपनी आवाम के साथ इलेक्ट्रिक बस में भी सफ़र कर लूँगा। हमारा कौन सा वज़ीर आज़म है जो सफ़र करेगा? कहने की बात और है, वो करके दिखाते हैं। देखिए, इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन है, इंडिया में अकाउंटेबिलिटी है, इंडिया में ना अवाम को ना वज़ीर आज़म जवाब देता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आप तो प्राइम मिनिस्टर को दूर, यहाँ पे MNMPA की एक ब्यूरोक्रेट की अयाशी ख़त्म नहीं हो रही। यही बात है। उसकी गाड़ी गुजरती है तो आप देखें फिर कैसे पब्लिक को तंग किया जाता है, रोका जाता है, दलील किया जाता है। इतना सारा ब्लॉक हो जाता है, स्पीडो रुक जाती है, आप ना आगे हिल सकते ना पीछे जाते। ना आगे ना पीछे। और अवाम के लिए जो मुश्किलात बनती है वो है। अभी भी देख लें, लॉकडाउन की सूरत हाल है, ईद सर के ऊपर है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ये देख रहा था कि ताजी बरादरी हुकूमत को मिन्नत तरले कर करके थक चुकी है, एहतजाज करके थक चुकी कि कम से कम 10 बजे तक का टाइम करना, आप लॉकडाउन रखें। लेकिन हुकूमत के ऊपर तो कानों पे जू ही नहीं रेंग रही। गरीब बंदा पिसरा, मिनिस्टर्स को क्या उनकी कमी देखी गई है? उनके डीजल प्राइसेस कुछ भी नहीं। मिनिस्टर तो हत्तों, उनका बस नहीं चल रहा कि और ज़्यादा याशी करें, उनके ऊपर तो वही नहीं हो रहा। हमें तो अपने नेबर से सीखना चाहिए। मैं तो अब ये वक्त आ चुका कि हमें भी इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की आपने एक बात की थी, वहीं से ये बात मेरे जहन में भी आई है कि देखें, हम पाकिस्तानी अवाम के अपने, हमारा कसूर है, अवाम का कसूर है कि हम अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको अकाउंटेबल नहीं करते, इससे उनको और शय मिलती है। देखें, अवाम का कसूर किसी हद तक है, लेकिन अब अवाम में शऊर भी आ रहा है। अवाम अपने राइट के लिए बात कर रही है, लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अवाम को चाहिए कि अपने राइट के लिए बाकायदा अमली इक़दाम उठाएं। सर, आपने शऊर की बात की, सॉरी आपकी बात बीच में काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई 10 से 20 बंदा गुजरा और जब मैंने उनसे ये प्रोटोकॉल का कहा कि आज हमारा टॉपिक ये है, तो वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे कि भाई आपने इंडिया की तारीफ करनी है। ये तो अवाम का हाल है, आप कह रहे हैं अवाम में शऊर आ गया है। देखें, अवाम में ये फिर देखें ना, फिर अब इंडिया की अगर तारीफ करें तो और मसले मसाइल भी बनता है। फिर वो अच्छा, कहते हैं कि हाँ, आप आप कह दुश्मन के, हमें फिर इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है अगर हम इंडिया की तारीफ करें। इसमें इंडियन एजेंट वाली क्या बात है? अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे टैक्स का पैसा है, आप ना फालतू खर्च। देखें, आप तो अभी इंडियन की गवर्नमेंट की बात करिए ना, मोदी साहब की। मैं अपना बताऊं तो मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मैं इंडिया की क्रिकेट टीम की बहुत तारीफ करता था। तो मुझे मेरी क्लास हर वक्त लान तान करती थी कि आप इंडिया चले जाएं, दफ़ा हो जाएं, ये हुआ है। हालांकि क्रिकेट में कोई सियासत नहीं होती, बाकायदा पाकिस्तान का खुद का ये मौक़िफ़ है कि खेल और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अब आपने अपनी क्लास से पूछा था, अब जो इस बार हाल हुआ है हमारी क्रिकेट का,
हम सिर्फ पीएसएल में जीत सकते हैं, हम और किसी कल बांग्लादेश ने आपका देखा नहीं क्या ऐसा भुरकस निकाला है, आपकी टेस्ट टीम का ऐसी तैसी करके रख दिया उन्होंने। पहले आपको 2 टेस्ट मैच आपके घर में रह के गए, अब अपने घर बुला के दलील कर लिया। और कुछ अर्से पहले रमजान शरीफ में देखना उन्होंने वनडे भी हराया आपको। आप इंडिया की फिर तारीफ करें तो फिर आपको इंडियन एजेंट कहते हैं, आपको गालियां देते हैं। देखें, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने हमारे साथ जो जंग करी हमने जीती, उनको मार मारी, उसके ऊपर तो हम अपने मुल्क का बिल्कुल भी दिफा करेंगे, 1 इंच का भी दिफा करेंगे और आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि मुल्क चलाया कैसे जाता है। आप बात कर रही हैं सिस्टम की, आप कोई इंडिया की उस तरीके से तारीफ नहीं करनी, तो लोगों को इतना सोचना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आप कहने का मतलब है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की ना बात करें तो क्रिकेट में देख लें, और जो हमारे क्रिकेट को जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनका तो क्रिकेट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना की बात हो ना हो, अगर आपके यहाँ सिस्टम अच्छा है ना तो आपकी सब चीज़ चल सकती हैं। मैं पर्सनली तौर पर मोहसिन नकवी को यही कहूँगा कि मोहसिन नकवी को ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है। आपने वही चलो एक कारतूस आकिब जावेद को 2 साल हो गए, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है उन्होंने? हारते हैं, लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं। अब वही फिर आपने मिसबाह उल हक को बिठा दिया लागे। मिसबाह उल हक कितने अरसे से बचपन से हम देख के आ रहे हैं, हम तो तकरीबन 10-11 साल के, जब से लेके अब तक मिसबाह उल हक जुड़े हुए हैं। क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया आपको? क्या वर्ल्ड कप जीते हैं? सर वो हैंडसम है ना, इसलिए वो आवाम चाहती है कि देखिए, मैं मिसबाह उल हक साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदे को आप इतने ओहदे दे चुके हैं। आपने उनको 2019 में बैटिंग कोच बना लिया, हेड कोच बना लिया, चीफ सिलेक्टर बना लिया, फिर भी उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दिया। तो फिर आप उनको बाहर निकालें और बंदे को ले आए। आप क्यों यूनुस खान को कोच नहीं बनाते? आप क्यों यूनुस खान को नहीं लाते? क्यों आप वसीम अकरम साहब को नहीं लाते? आपके पास स्टार के तजुर्बाकार खिलाड़ियों की कमी है, आप उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? ये सवाल बिना। आकिब जावेद देखें ओहदे लेके बैठे हैं, चिमटे बैठे हैं, वही फिर अपने पसंद के उनको लाते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी पिछले साल आ रहे, क्यों आ रहे हैं? आपकी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया जीत कर आई, 22 साल बाद अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतते हैं, और अब देख लें। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारी आवाम को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो 5th या 4th बड़ी इकॉनमी है वो 2 गाड़ियां यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो शशके ही नहीं खत्म हो रहे? क्या करें, कैसे खत्म करें चीजों को? भाई देखें, सीधी बात है, जाके गवर्नमेंट को से ये सवाल करें कि अगर हमारे जो नेबर्स हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनके तो हमारे जैसे हालात भी नहीं, जब वो अपनी किफ़ायतशारी तरीके से करें कि वज़ीर आज़म साहब 2 गाड़ी के प्रोटोकॉल में गुजर रहे हैं। मजा आया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तान के अंदर इंडिया और मोदी जी की तारीफ होने लगी है, क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानी भिखारियों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। 1 साल पहले तो ये इंडिया और मोदी जी के सामने बहुत ही उछल रहे थे और कहते थे कि हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया और मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आज आपने वीडियो में देखा ने, आज ये लोग मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर है। मोदी जी ने इंडियन पब्लिक को मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता दिखाया, और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के अंदर लूटफाट मचा रहे हैं। आजकल पाकिस्तानियों के पास 3 टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ नहीं दे रही, बस लूटफाट ही मचा रही है। इसीलिए ये पाकिस्तानियों को मोदी जी अच्छा लगने लगा है और शहबाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।